हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्लास 10th के लिए दो बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं। इस सेशन में आपके जो एग्जाम होंगे बोर्ड के वो दो होंगे। और पहला जो आपका एग्जाम होगा वो फेब और मार्च के बीच में होगा, और दूसरे वाला आपका मे बी मई और जून के बीच में हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है क्या है। देखिए, सब बच्चों के लिए पहला एग्जाम मैंडेटरी है, यानी आपको जो फेब और मार्च वाला जो एग्जाम है वो देना जरूरी है। आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जो दूसरे वाला है वो आपके लिए एज ए, जैसे कहते हैं ना, इंप्रूवमेंट एग्जाम की तरह है। वहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हो। हाँ, अगर आपने फर्स्ट वाला जो है उसमें 3 एग्जाम से कम दिए, यानी आपने 3 एग्जाम छोड़ दिए, ड्रॉप कर दिए, तो आप दूसरे वाला एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है ना। और जो सेकंड एग्जाम होगा उसमें भी आप केवल 3 सब्जेक्ट के ही एग्जाम दे सकते हैं, 3 से ज्यादा के एग्जाम नहीं दे सकते। ये ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है ना। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैंने इसमें देखी थी। आपका जो फर्स्ट जो आपका फेब मार्च में जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट प्रोबेबली अप्रैल एंड तक आ जाएगा। और जो सेकंड एग्जाम है जो कि मई के लास्ट में स्टार्ट होगा, उसका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपका जून में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो खाली ऑनलाइन रिजल्ट आएगा। जो मार्कशीट आएगी वो सेकंड एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही आएगी, यानी एक ही मार्कशीट आएगी, अलग अलग मार्कशीट नहीं आएगी। ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि फर्स्ट एग्जाम मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि फर्स्ट एग्जाम, भाई हम क्या काम करेंगे, 2 एग्जाम पहले में दे देंगे फिर 3 एग्जाम बाद में दे देंगे। ऐसा नहीं है। फर्स्ट एग्जाम मैंडेटरी है और उसमें आपको सारे एग्जाम्स देने हैं। वहां पर अगर आपकी कंपार्टमेंट आती है या इंप्रूवमेंट का स्कोप बनता है तो वो आप आगे कर सकते हैं, और उसमें भी आप केवल 3 ही एग्जाम में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, केवल 3 एग्जाम में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने पहले वाले एग्जाम में 3 एग्जाम किसी वजह से ड्रॉप कर दिए तो आपको रीअपियर होना पड़ेगा, यानी आपको फेल माना जाएगा। आसान भाषा में कहूं तो फेल माना जाएगा। आपको आपकी 10th दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके जो 2 एग्जाम है उसको आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।